ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब किया जाएगा, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त और विधि भी जानेंगे। नहाय खाए से लेकर पारण तक की सभी नियम के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। छोटी सी छोटी जानकारी है तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ और पुण्य को प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाला यह व्रत बहुत ही शुभ होता है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। साल 2025 में मोहिनी एकादशी व्रत की जो तिथि है वह 7 मई की सुबह 10:19 पर आरंभ होगी और 8 मई की दोपहर में 12:29 पर यह समाप्त होने वाला है। उदया तिथि के अनुसार हम सभी व्रत को रखते हैं, उस तरह से व्रत हम सभी जो रखेंगे वह 8 मई को रखेंगे। दिन गुरुवार है, वैसे भी गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है तो बहुत ही शुभ दिन है। अब जानते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दिन क्या होगा। देखिए, पारण जो है ना, जितना अधिक हमें व्रत को रखने की महिमा और महत्ता बतलाई जाती है, उससे भी अधिक पारण को सही मुहूर्त पे और सही तरीके से करने की महानता महत्ता बतलाई जाती है। यदि आप सही मुहूर्त पे पारण नहीं करते हैं तो आपके पुण्य में क्षीणता आती है, अर्थात पुण्य कम होता है, व्रत भी खंडित माना जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत का जो पारण है वह 9 मई को हम सभी करेंगे। दिन शुक्रवार होगा। शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक का है। अब जानते हैं एकादशी के नियम। देखिए, एकादशी का जो व्रत है वह 3 दिनों का नियम माना जाता है, अर्थात कि नहाय खाए से लेकर पारण तक। नहाय खाए के दिन हमें सुबह जितना जल्दी हो सके उठ करके स्नान इत्यादि करके दैनिक पूजा को संपन्न करना चाहिए। पूजा पाठ संपन्न करने के पश्चात अपने हाथों से ही भोजन को आप तैयार करें, क्योंकि भोजन तैयार करते समय आपकी जो भावना होगी वह शुद्ध और सात्विक होगी। उस दौरान भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र या उनके नामों का जप करने से भोजन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक जो भोजन होता है वह हम ग्रहण नहीं करेंगे। 10वीं तिथि से लेकर के पारण वाले दिन तक हमें कुछ चीज़ों का निषेध है, यानी कि ये चीज़ें हमें भोजन में ग्रहण नहीं करनी है। उनके विषय में भी आप जान लें ताकि गलती से भी इन चीज़ों का सेवन आप ना करें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को चावल, दाल, विशेषकर मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल या विभिन्न प्रकार के जो भी फलियां होती हैं, अनाज होते हैं, सेम की फलियां, उड़द, गोभी, गाजर, सलजम, पालक या फिर सरसों का तेल, गरम मसाला, टमाटर, लाल मिर्च, ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब बात आती है कि यदि इन चीज़ों को नहीं खाना है तो हम किन किन चीज़ों को खा सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के फल होते हैं, फल का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही दूध, दही, घी, शक्कर, शकरकंद, सूखे मेवे जितने होते हैं, साबूदाना, सिंघाड़ा का आटा का हलवा आप बना सकते हैं। शकरकंद का भी आप हलवा बना सकते हैं, मूंगफली, कुट्टू के आटे वगैरह और दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती है, पदार्थ होते हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। 10वीं तिथि को संध्या काल के बाद हमें भोजन नहीं करना होता है। शास्त्रों में बतलाया गया है जो भी भक्त संध्या काल के बाद भोजन को ग्रहण करते हैं या अन्न खाते हैं उनका व्रत खंडित हो जाता है, तो यह विशेषकर ध्यान रखिए। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। यदि आप गर्भावस्था में हैं या शारीरिक अवस्था अस्वस्थ रहती हो या फिर आपके यहाँ सूतक पातक लगा हो, तब आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, जो गर्भावस्था में हैं या फिर जो बीमार रहते हैं उन्हें दवाइयाँ खानी होती हैं, तो ऐसे में आप फल वगैरह या मेवे वगैरह, साबूदाना खा करके दवाइयों को ले सकते हैं। लेकिन जो भक्तगण सूतक पातक में हैं
उन्हें व्रत तो रखना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे भी व्रत पूर्ण होता है। भगवान तो अंतर्यामी है, वह आपके मन की भावना को देख रहे हैं, सभी बातों से अवगत हैं, इसलिए मन में किसी भी प्रकार का आप संशय ना रखें। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को 10वीं तिथि को ही रात्रि में मुख की शुद्धि करके ही शयन करना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और यदि ऐसा संभव ना हो तो जल्द से जल्द उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान वाले जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें और उस समय भगवान श्री हरि के माधव नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दिन भक्तों को मुख की शुद्धि 12 बार कुल्ला करके करनी चाहिए, लेकिन इस दिन किसी भी व्यक्ति को पेस्ट या फिर दंत मंजन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही शास्त्रों में नियम बतलाया गया है। पीले रंग का वस्त्र धारण करें। गुरुवार का दिन है, यह दिन तो वैसे भी श्री हरि को समर्पित है। पीला रंग अति ही श्रेष्ठ है। पीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण हल्दी से कर लें। घर के संपूर्ण हिस्से में आप तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करें। सूर्य नारायण भगवान को सबसे पहले जल हम अर्पण करेंगे, फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लेंगे। बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए व्रत का संकल्प बहुत ही आवश्यक है। इससे संपूर्ण लाभ आपको ही प्राप्त होंगे। तत्पश्चात भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का हम अभिषेक कराएंगे। तो यदि आपके पास प्रतिमा है तो जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। और यदि आपके पास फोटो है तब ऐसे में जल का छींटा लगाते हुए ही हम स्नान का भाव करेंगे। वस्त्र स्वरूप में कलावा या फिर यदि वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करें। माथे पर अष्टगंध चंदन का तिलक, पीले चंदन का तिलक तथा तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उनका भी चंदन से तिलक करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस लोक के साथ साथ परलोक में भी यह सुख और शांति देने वाला होता है। भोग में ऋतुफल, खरबूजी, ककड़ी तथा तिल से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं विशेषकर इसमें अर्पण की जाती हैं। रसीले फल जैसे कि आम विशेषकर अभी अर्पण किए जाते हैं। जो भी आपको सरलता से मिल जाता है उन चीज़ों को जरूर अर्पण करें। भोग में तुलसी का दल अवश्य ही रखें। बिना तुलसी के दल के भगवान श्री हरि किसी भी भोग को नहीं स्वीकार करते हैं। यदि गलती से तुलसी का दल आप तोड़ना पहले भूल गए हों तो आप एकादशी के दिन तुलसी का दल ना तोड़ें, बल्कि जो तुलसी की पत्तियां गिरी हुई हैं उन्हें धो करके पूजा में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। श्री हरि को इस दिन तुलसी की मंजरियों की माला अर्पण करें या फिर तुलसी के दल की माला भी उन्हें आप अर्पण करें। इस दिन भगवान श्री हरि को धूप दीप अर्पण करके एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुनें। व्रत कथा सुनने के पश्चात आप अंत में आरती और फिर क्षमा याचना करें। भक्तों को दिन में शयन नहीं करना चाहिए तथा संभव हो सके तो भूमि पे ही रात्रि में भी शयन करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जप करें, कीर्तन करें, उनके नामों का स्मरण करें। किसी अन्य व्यक्ति को भी जो इस दिन महात्म्य सुनाता है उससे भी अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। इस दिन यदि आप भगवान श्री हरि के नामों का उनके किसी भी एक मंत्र के द्वारा भी हवन करते हैं तो वह बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, भक्ति है, धर्म है, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इससे पुण्य प्राप्त होगा, उतना ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। इस दिन आपको पान का सेवन नहीं करना है, लेकिन श्री हरि को पान अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। देखिए, मैं तो हवन के माध्यम से पान अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि हवन के माध्यम से आप जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं वह श्री हरि के समक्ष जल्द ही पहुँच जाती हैं। हवन के माध्यम से किसी भी चीज़ को अर्पण किया जब जाता है तो भगवान उसे बहुत जल्द स्वीकार कर लेते हैं। इसे सरल और सुगम मार्ग बतलाया गया है। इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूर्ण करें और रात्रि में भी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जागरण तथा कीर्तन करें। अब जानते हैं पारण वाले दिन हमें कौन से नियम का पालन करना होता है। तो देखिए, पारण वाले दिन हमें सुबह स्नान इत्यादि करके दैनिक जो पूजा हम करते हैं उन पूजा को हमें संपन्न कर लेना है। भगवान श्री हरि को हम भोग लगाएंगे। भोग में यदि आपको कुछ न समझ में आए तो कम से कम चावल या पोहे का भोग अवश्य लगाएं। देखिए, एकादशी के दिन चावल और पोहे या फिर अनाज जो होते हैं ना, विशेषकर मना किए जाते हैं, तो इस दिन चावल का भोग लगा के भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं।
तो इस भोग लगाने के बाद यथासंभव दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मण को इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान में अब हमें क्या करना है, जैसे जल का दान, वैशाख का माह है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो जल का दान आप करें। मीठे रसीले फल का दान करें, जैसे कि आम, ककड़ी, इस प्रकार के जो फल होते हैं उनका आप दान करें। साथ ही साथ जूते, चप्पल, छाते या फिर पंखे का दान भी वैशाख का माह है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से दान आपकी जितनी संभव हो सके, शक्ति है उतना दान करना चाहिए। दक्षिणा अवश्य ही ब्राह्मण को देना चाहिए। देखिए, बिना दक्षिणा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणा देने से व्रत में जो भी त्रुटि हो जाती है वह सभी पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से दान देने के पश्चात ही आप अपने व्रत को खोलें। जब आप व्रत का पालन कर लेते हैं तो इस दिन भी आपको 10वीं तिथि के ही संपूर्ण नियम का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को नहीं करना है, किसी दूसरे के यहाँ के भोजन को ग्रहण ना करें, तथा जितनी चीज़ें निषेध है 10वीं तिथि को थी वो सभी चीज़ें भी आज के दिन नहीं खाई जाएंगी। साथ ही साथ संध्या काल के बाद अनाज का सेवन आज भी नहीं किया जाएगा। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो शीघ्रता से आपका व्रत पूर्ण होता है और कामनाओं की सिद्धि होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।